ओम देवानां च ऋषीणां गुरुकांचानि सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार साथियों, ज्ञान धर्म के कारक ग्रह, आध्यात्म के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 सुबह 1:33 पर अपनी स्वराशि मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। यहाँ ये 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। यदि बृहद दृष्टि से बात करें तो लगभग प्रत्येक राशि के लिए गुरु का वक्री होना कार्य, व्यापार, परिवार, ज्ञान, आर्थिक विषयों में चुनौती लेकर के आएगा। इस अवधि में आप सभी लोग ये देखेंगे कि न सिर्फ पेशेवर जीवन में बल्कि व्यावसायिक संदर्भों में भी ग्रोथ के लिए आपको अब पहले से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। मित्रों, जीवन में उन्नति का मार्ग हमेशा चुनौतियों की सीढ़ियां चढ़कर ही प्राप्त होता है। ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है। इस अवधि में भी आपको नए अवसर प्राप्त होंगे जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। प्रिय दर्शकों, आइए क्रमवार एवं विस्तृत रूप से जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों को क्या कुछ विशेष अवसर इस अवधि में प्राप्त होने जा रहा है जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। साथ ही साथ आवश्यक गुरु मंत्र भी आप जानेंगे जिससे कि सफलता की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बता दें कि ये प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, एक निवेदन है कि हर महीने देखिए दिल्ली आते हैं, तो यदि जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर मिल करके करवाना है तो दिल्ली में आप हमसे मिल सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे और कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। बाकी सभी दिन लखनऊ में रहते हैं, तो जो भी दर्शक उत्तर प्रदेश से और ख़ास करके लखनऊ या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर पंडित आशीष वत्स के नाम से हमारी आईडी है, आप वहां फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष के नाम से हमारी आईडी, आप वहां फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए बेल आइकन, और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, गुरु का वक्री होना काफ़ी कुछ दिखाता है। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो धर्म की कहीं ना कहीं अभी हानि होती हुई दिखाई देगी। लोगों का पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अभी मन कम लगेगा। जो ज्ञानी लोग हैं ये परेशान किए जाएंगे। साथ ही साथ दर्शकों, धर्म के लिए जो अपनी धार्मिक चीज़ें हैं सनातन संस्कृति की, इसको लेकर के लोगों में विरोध भी ज़्यादा बढ़ेगा। एक चीज़ और बता दें दर्शकों कि बृहस्पति यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, तो फर्जी टाइप के जो बाबा हैं ये इन लोगों के अंदर भी क्रियाकलाप ज़्यादा बढ़ेगा और आप देखेंगे कि इनकी बाढ़ सी अचानक से आ गई है। तमाम आजकल चल ही रहे हैं, लेकिन इस अवधि में भी आप देखेंगे कि तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका ये लोग ऐसे करके दिखाएंगे जैसे यही सही हो, जबकि ये सब गलत है। साथ ही साथ दर्शकों, गुजरात चुनाव को लेकर के हमने पूर्व में प्रिडिक्शन कर दी है कि गुजरात में किसकी सरकार आएगी। तो गुजरात में हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से कमबैक करेगी। तो ये हमारी प्रिडिक्शन है, इसको अभी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी चुनाव होने में बड़ा समय है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और राशि चक्र की प्रथम राशि आती है मेष राशि। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करते चलिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको उपाय भी बताएंगे। आगे पहली राशि हमारी जो आती है ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, आपके लिए 12th हाउस में व्यय भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तो मेष राशि के प्रिय मित्रों, समय कामकाज के लिहाज से अत्यधिक प्रेशर वाला, दबाव वाला हो जाएगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए अकस्मात कुछ नए प्रोजेक्ट सामने आ सकते हैं जिससे कि अब आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। आपके साथी कर्मचारियों का व्यवहार भी आपके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक ही रहेगा, आप चाहे उनके लिए जितना अच्छा क्यों ना करें। ऑफिस के डर्टी पॉलिटिक्स के कारण आपको कार्य करने में अब पहले से ज़्यादा कठिनाई महसूस होगी, आप अपने आप को बंधा बंधा महसूस करेंगे। इसके अलावा मेष राशि के जातकों, आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दंडित किए जा सकते हैं, आपका कहीं तबादला हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों, स्थितियाँ तो चुनौतियों से भरी रहेगी। व्यवसाय से संबंधित जातकों के लिए भी बिजनेस की राह आसान नहीं दिख रही है। खास करके बिजनेस पार्टनर के अकुशल व्यवहार से आप मार्केट में अपनी पकड़ खो सकते हैं, जिसका नुकसान आपको आर्थिक रूप से महसूस होगा। आर्थिक विषयों का भी प्रबंधन आपको बेहद सतर्कता से करना होगा। कारण कि आय एवं व्यय का तराजू असंतुलित होने की पूरी संभावनाएं हैं।
निवेश के अनुकूल माहौल नहीं है, इसलिए अभी किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचना उचित होगा। पारिवारिक संदर्भ में भी बृहस्पति आपको स्ट्रगल कराएंगे। मूलतः सदस्यों के बीच आपसी समझ का अभाव पारिवारिक कलह का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मेष राशि के जातकों, उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करिए। दूसरा, सुबह जल्दी उठ करके तुलसी दल का सेवन गंगा जल के साथ किया करिए। तो यदि ये 2 कार्य आप कर लेंगे तो आपको पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के मित्रों, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक मामलों में अहंकार की आग रिश्तों के धागों को झुलसाकर रख सकती है। मेरी इस बात का आप लोग अक्षर सा गौर कर लीजिएगा यदि आप लोग ना सुधरे तो। देखिए साथियों, कोई भी मुद्दा ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन आपकी जो तीखी प्रतिक्रिया है ये परिवार के पूरे माहौल में कलह पैदा कर सकती है। चूँकि मन में क्रोध का आवेग रहेगा, जिसका सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अवसाद, चिड़चिड़ापन एवं पारिवारिक मामलों में अरुचि से आप अन्य सदस्यों से खुद को कटा सा महसूस करेंगे। व्यवसाय में बैलेंस शीट न्यूट्रल रहेगी, ना मुनाफा रहेगा ना नुकसान रहेगा। तो मेरी सलाह है कि इस अवसर का प्रयोग आप नए व्यापारिक कौशल एवं मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सीखने में करें, जिससे भविष्य में आप नए अवसरों का निर्माण कर सकें। इसके अलावा यदि आपके सामने कोई नई चुनौती भी आती है तो उसके लिए भी आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिएगा। नौकरी पेशा जातक अपने वरिष्ठों की ओर से समस्याओं का सामना करेंगे। देखिए साथियों, कामकाज में आप पूरी तरीके से समर्पित हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारी आपके व्यू पॉइंट को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। आप भी कुछ इस तरीके की उलझनों से जूझते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक मामलों में उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें जो आपकी आवश्यक ज़रूरतें हों, अन्यथा ऋण लेने तक की स्थिति बन सकती है। मित्रों, मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, जीवन साथी के स्वास्थ्य की ओर से विशेष सावधानी रखने की मैं आपको सलाह दे रहा हूं। छोटी से छोटी इंडिकेशन भी इग्नोर ना करें, खास करके ब्लड प्रेशर और लीवर से संबंधित टेस्ट ये हर महीने 2 महीने में एक बार करवाते रहिएगा। कारण कि हेल्थ को लेकर के नकारात्मक स्थितियां हमको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी के संदर्भ में भी सितारे अच्छे नहीं हैं। आपके कार्य का लाभ कोई अन्य साथी कर्मचारी उठा सकता है। कहने का अर्थ है कि आप जिस भी वर्किंग प्रोजेक्ट में लगे हैं उसका क्रेडिट आपका ही कोई निकट सहयोगी अपने खाते में दर्ज करवा लेगा, जिससे आपको भावनात्मक रूप से धक्का लग सकता है और आप सामाजिक जीवन से कटकर कुछ समय के लिए एकांतवास में जा सकते हैं। जो भी कार्य करें उसमें कागजी स्तर पे मजबूत रहिएगा, बारीकी से हर एक बिंदु पर नज़र रखिएगा और साथ ही आपके साथ जो भी कार्यरत संगी साथी हैं उनके क्रियाकलापों को भी नज़रअंदाज ना करिएगा। व्यावसायिक बंधुओं के लिए सलाह दी जाती है कि किसी भी नई योजना को अभी प्रारंभ ना करें। योजना तैयार करें, संसाधनों को तैयार रखें, लेकिन अभी 3-4 महीनों के लिए प्रारंभ ना करें। मिथुन राशि के जातकों, उपाय जो है ये हम अंत में आप लोगों को बताएंगे, आप उन उपायों का पालन करिएगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ योगों का निर्माण कर रहा है। देखिए दर्शकों, हंस महापुरुष नामक राजयोग कर्म के भाव में बन रहा है, 10वें भाव में बन रहा है। यदि आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, जर्नलिज्म से काम करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से संबंधित कोई कार्य करते हैं, वीडियोस वगैरह डालते हैं, वीडियो इन्फ्लुएंसर हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप धन कमाते हैं, टीचर हैं, तो इसमें निश्चित ग्रोथ है, प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु वक्री के इस अवधि में आप किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपकी प्रतिभा निखर करके लोगों के सामने आएगी और आपकी ऑडियंस भी आपके कार्य को काफ़ी पसंद करेगी। नौकरी से जुड़े सज्जनों को भी कार्य में उन्नति मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम बाधाओं के बाद भी बीते दिनों में अपने कार्य को लेकर के आपने जो समर्पण दिखाया है उसका रिजल्ट इस अवधि में आपको मिलेगा। न सिर्फ आपके दायित्व और पद में वृद्धि होगी, बल्कि आपके बैंक बैलेंस पर भी आपकी बढ़ी हुई सैलरी का सकारात्मक असर दिखाई देगा। पिता के साथ रिश्ते मधुर होंगे।
अपने जीवन के बड़े निर्णयों में आप उनकी सलाह का पूरा सम्मान करेंगे। साथ ही पिता की ओर से आपको चल अचल संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिल सकता है। यदि आर्थिक संदर्भों की बात करें तो बचत अच्छी करेंगे, जिससे निवेश के लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता रहेगी। कर्क राशि के प्रिय मित्रों, यदि आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो वक्री देवगुरु बृहस्पति आपको कोई नई नौकरी जो है दिलवा देंगे। टीचिंग क्षेत्र से रिलेटेड आपको कोई बड़ी जॉब मिल सकती है। मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई बड़ी जॉब मिल सकती है। यदि आप ज्योतिष वगैरह का भी काम करते हैं तो उसमें आपकी सफलता 100% निश्चित रहेगी। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, जहां गुरु का वक्री होना कुछ विषयों में आपको काफ़ी सपोर्ट कराएगा, वहीं परिवार से संबंधित कुछ विषयों में आपकी चिंता एवं परेशानी बढ़ा सकती है। सबसे पहले पॉजिटिव एरिया की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों आर्थिक मुद्दे पर आपको बल मिलेगा। निवेश के लिए यदि आप शेयर बाजार, भूमि, धार्मिक पुस्तकों एवं कृषि से संबंधित उत्पादों में धन लगाते हैं तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। परिवार की तरफ से भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। खासकर पिता आप पर खासे मेहरबान रहेंगे और उनकी ओर से आपको अचल संपत्ति का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। पेशेवर जीवन में चुनौतियां आएंगी। देखिए, काम का दबाव आप पर रहेगा। साथियों, अक्सर कामकाज के प्रेशर में स्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर निकल जाती है। एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम करते हुए ना सिर्फ आपकी उत्पादकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, बल्कि आप ठीक तरीके से अपने कार्य पर फोकस भी नहीं कर पाएंगे, जिससे जीवन में व्यस्तता बढ़ेगी। मेरी सलाह है कि मल्टीटास्किंग से बचें और अपना सारा ध्यान एक प्रोजेक्ट पर ही रखें। व्यवसाय से जुड़े जातक कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले प्रोजेक्ट के कानूनी आयाम को अच्छी तरीके से चेक कर लें, कारण कि कुछ लोग आपके भरोसे का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के मित्रों, यदि आप व्यवसाय से संबंधित हैं, आपकी जीविका का स्रोत बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है, तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस अवधि में आपको क्या हो सकता है, सबसे पहले बिजनेस की ग्रोथ के कारण यदि उम्मीद से अधिक आर्थिक मुनाफा हो जाए तो व्यवसाय से संबंधित साझेदार की आपके नियत डगमगा सकती है। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ लाभ के बंटवारे से संबंधित समस्या के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले यदि आप फाइनेंशियली एवं लीगल मुद्दों को ठीक तरीके से पढ़कर साइन करते हैं तो आपके लिए उचित रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को आंतरिक बाधाएं परेशान करेंगी। अपने कार्य को लेकर आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें आ रही प्रॉब्लम आपको अंदर से विचलित कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने पूरे पोटेंशियल से कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमारा मस्तिष्क अपना फोकस खो देता है एवं हमारी आंतरिक प्रेरणा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मेरा सुझाव है, अपने कार्य को लेकर आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करते चलें। इससे आपको बड़े लक्ष्य अचीव करने के लिए आवश्यक मानसिक ऊर्जा प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं तुला राशि लिब्रा। तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, जीवन की तुला का संतुलन समस्याओं के झोंके से बिगड़ सकता है। सबसे पहले दाम्पत्य एवं प्रेम संबंध की बात करते हैं मित्रों। मानव के अहंकार का एक विशेष गुण होता है कि वो मात्र अपने ही दृष्टिकोण और नज़रिए को अंतिम सत्य मानता है। आपके शादीशुदा जीवन में भी ये समस्या स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। पारिवारिक मामले को लेकर आप अपने विचार को दूसरों के ऊपर भी लागू करने का प्रयास करेंगे, जिससे बातें बिगड़ेंगी। आपका मित्र होने के नाते मेरी आपको सलाह होगी कि मस्तिष्क से ज़्यादा हृदय को स्थान दें। रिश्तों में कौन सही और कौन गलत है इससे ज़्यादा इस बात पर फोकस करें कि परिवार का सुकून एवं रिश्तों की मिठास बनी रहे। कार्यस्थल पर नई चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपकी कंपनी अथवा फर्म की ओर से किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आपके नाम को आगे किया जा सकता है और ये आप पर निर्भर करेगा कि यहाँ से आपका करियर आगे जाएगा या आप जहाँ हैं वहीं बने रहना चाहते हैं। उन्नति का मार्ग दुविधाओं के भंवर से होकर जाता है। आगे बढ़िए और चुनौतियों के साथ नई संभावनाओं का निर्माण करिए। फाइनेंशियली मामलों में खर्चों को यदि आप नियंत्रित कर ले जाते हैं तो स्थितियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन यदि आपने सामाजिक आडंबरों पर अपना बैंक बैलेंस लुटाया तो अंततः आपका बजट घाटे का सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, जब हम कोई फल लगाते हैं, उसका बीज बोते हैं तो उसको वृक्ष बनने में कुछ समय लगता है। तुरंत उससे फल नहीं आता है।
तो इस अवधि में भी आप अपने कार्यों के लेकर के जो समर्पण एवं सत्यनिष्ठा दिखाएंगे, हो सकता है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको तुरंत ना मिले। सलाह के तौर पर मैं यही सुझाव दूंगा कि आप अपने कार्य में लगे रहिए, अपना डेडिकेशन बनाए रखिए, अपनी वर्क कैपेसिटी को कम ना होने दीजिए। महीने 2 महीने में आप पाएंगे कि ना सिर्फ आपके कार्य को सराहा जा रहा है, बल्कि जिस दायित्व का आपको इंतजार था वो भी आपको प्राप्त होने जा रही है। व्यवसाय से संबंधित सज्जनों के लिए ये समय भविष्य की रणनीति को तैयार करने का है। अपने ऑफिस स्टाफ के साथ बैठिए, आपके मन में जो भी आर्थिक एवं नए आइडियाज़ को लेकर लक्ष्य हैं उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करिए। साथ ही यदि आपको कोई फीडबैक मिलता है तो उस पर भी पॉजिटिव तरीके से विचार करें। पार्टनरशिप में यदि कोई यूनिट आप खोलने का विचार कर रहे हैं तो इस निर्णय को टाल देना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि आपके साथ कोई आर्थिक धोखाधड़ी साझेदारी के व्यापार में हो सकती है। व्यक्तिगत एवं दाम्पत्य जीवन में मधुरता और समझ का विकास होगा। आपके जीवन साथी न सिर्फ आपके मनोभावों को समझेंगे, बल्कि उनसे जिस भी तरीके का आवश्यक सहयोग बन सकता है वो भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों, परिवार में बड़े बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिक्कतें बढ़ेंगी। खासकर आपके माता पिता अकस्मात किसी रोग या वायरल फीवर की चपेट में आ सकते हैं। यदि आपको कोई भी नकारात्मक इंडिकेशन हेल्थ के नज़रिए से दिखाई दे तो डॉक्टर से परामर्श करने में बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकता है। वहीं पारिवारिक रिश्तों में भी सामंजस्य की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। देखिए साथियों, परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका आधार ही निस्वार्थ सहयोग पर टिका होता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपकी फैमिली का ये आधार डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों की नाजुक डोर टूट भी सकती है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें एवं किसी भी स्थिति में धैर्य तथा आंतरिक प्रज्ञा का दामन न छोड़ें। घर के बाहर यानी कार्यस्थल पर भी परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। आपके आपसी सहकर्मी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। बैक बाइटिंग यानी पीठ के पीछे आपकी नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास आपके विरोधियों के द्वारा किया जाएगा, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होकर आपके अगेंस्ट कोई निर्णय ले सकते हैं, तो संभल के रहिएगा। वर्क प्लेस पर मानव रूपी राहु केतु से बचना आपके लिए अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के मित्रों, विशेषकर छात्र वर्ग के लिए समय शुभ रहेगा। छात्रों को देवगुरु बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करेंगे अतः शिक्षा के लिए आवश्यक रूप से एक अनुकूल वातावरण तैयार होगा। आप अपने आसपास एक अदृश्य सकारात्मक शक्ति का एहसास करेंगे जो आपकी शिक्षा साधना को न सिर्फ अधिक प्रगाढ़ करेगी, बल्कि आपके प्रयत्नों को सफलता के शिखर तक भी ले जाएगी। यदि नौकरी पेशा जातकों के संदर्भ में स्थितियों का अवलोकन किया जाए तो कम्युनिकेशन को लेकर के आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। कारण कि आप जिस प्रोजेक्ट में लगे हैं उसकी जो प्रगति है या उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की शंका या क्लेरिफिकेशन की जानकारी का आदान प्रदान सीधे बॉस के साथ करें। यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से वार्तालाप करते हैं तो स्थितियां आपके अपोजिट बन सकती हैं। आर्थिक लिहाज से मजबूती प्राप्त होगी। पैतृक धन, शेयर बाजार का अच्छा रिटर्न और भूमि में लगाया पैसा आपके बैंक बैलेंस को मजबूती प्रदान करेगा। अपने खर्चे को लेकर के अवेयर रहिएगा, अन्यथा धन जितनी तेजी से आएगा उतनी ही शीघ्रता से उसके जाने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, कार्य व्यापार में सहकर्मियों की ओर से असहयोग की भावना आपके कैरियर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। क्या करें कि इस असहयोग के कारण आपका कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो? तो देखिए, सबसे पहले अपने दायित्व को ठीक तरीके से पहचानें और उस पर पूरा फोकस रखें। दूसरी चीज़ साथियों की जो आपके साथी कर्मचारी हैं इनसे बातचीत करें, उनके मन को टटोलें, ये जानने का प्रयास करें कि किन कारणों से आपके और उनके बीच अविश्वास की दूरी है। इसके अलावा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में भी रहें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति ना बने। जो भी सज्जन व्यवसाय से संबंधित हैं, जिनका अपना सेल्फ स्टार्टअप है, उनके लिए पॉजिटिव साइन है, लेकिन अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए आपको मार्केटिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी, अन्यथा आपका प्रोडक्ट पहचान की कमी की समस्या से जूझ सकता है, जिससे आपका आर्थिक मुनाफा भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। पारिवारिक मामलों में कम्युनिकेशन की कमी ना होने दें, सदस्यों से बातचीत करते रहें। फैमिली डिनर के टाइम हालचाल लेते रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की शंकाओं के निवारण का सबसे अच्छा उपाय है।
कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि के प्रिय मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। मीन राशि जलीय राशि है। साथियों देखिए, कार्यस्थल पर अकस्मात कुछ बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी मर्जी के विरुद्ध आपका स्थानांतरण हो सकता है, आपके वर्तमान दायित्व का दायरा घटाया जा सकता है, अथवा आपके पद में नकारात्मक वृद्धि की भी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। देखिए साथियों, पेशेवर जीवन में कई झंझट एक साथ अब आपके सामने आएंगे। इन सभी अवरोधों के बीच आपको अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास बना करके चलना होगा। एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। अर्थात इंसान जब अपनी पूरी शक्ति से किसी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प करता है तो वो अवश्य सिद्धि पाता है। समय कठिन है, धैर्य के साथ पूरी समझदारी से चलना होगा। वक्त ही है, गुजर जाएगा। आर्थिक विषयों में खर्चों को लेकर के सजग रहिएगा। अनावश्यक की ज़रूरतों से बचें, अन्यथा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में दूसरों के मनोभावों को, विचारों को सुनिए। साथ ही साथ किसी भी बात को कहने से पूर्व किया गया विचार भविष्य में होने वाली महाभारत की आशंकाओं को खत्म कर देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था गुरु वक्री का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। चंद्र आपकी नाम राशि और चंद्र राशि से राशिफल बनाया गया था। अब आते हैं उपाय पर। उपाय यदि आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय है क्या, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। सबसे पहले सभी राशियों को हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा केसर ले लीजिएगा और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल करके उसको अच्छे से रफ करके मस्तक, जिह्वा और नाभि पर आपको केसर लगाना है। दूसरा एक काम ये करना है कि गुरु कवच का आपको पाठ करना होगा। तीसरा, गुरुवार वाले दिन यदि कोई आपको साधु जी दिख जाए तो उनको बिस्किट्स वगैरह या भोजन वगैरह जरूर कराइए। साथ ही साथ स्नान करने वाले जल में 2 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करिए। प्रिय दर्शकों, एक बात और बताना चाहेंगे कि तुलसी जी आपके यहाँ लगी होंगी तो संडे को अवॉइड कर दीजिएगा और बाकी सभी दिन 1 गिलास पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लेना है और हल्दी आधा चम्मच मिक्स करना है और तुलसी जी पर आपको अर्पित करना रहेगा। गुरु कवच का आपको पाठ करना ही करना है, केसर का तिलक आपको लगाना ही लगाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ भगवान विष्णु का बहुत ही अच्छा मंत्र है, ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का आप लोग जाप करिए। संभव हो तो गुरुवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर हल्दी घोल करके जल व 7 बार परिक्रमा अवश्य करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। जितनी भी एकादशी इधर पड़ेगी नवंबर तक, 29 जुलाई से और 24 नवंबर के मध्य में, इन एकादशी का आपको व्रत रहना होगा। तो प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।